हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि आज शुरुआत हो रही है होम साइंस के प्रैक्टिस सेट की। काफ़ी इंतजार के बाद ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए जा रहे हैं और अब तक आप चैनल पर बने रहे यानी इस चैनल के साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ। तो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से अलग तथा बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आप क्या है, भारतीय हैं और भारतीय कभी हारते नहीं हैं क्योंकि इतिहास गवाह है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनके सबके जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर मिल जाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पहले करते थे कि प्रैक्टिस सेट होने के बाद उसका जस्ट आंसर की के साथ उसे अपलोड कर देते थे टेलीग्राम पर, आज भी वही रहेगा। बट आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आप लोगों को रिटन में नोट्स चाहिए, यानी होम साइंस के रिटन में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर हम उन्हें टाइप करवा देंगे। क्योंकि मैटर बहुत है बट हैंड राइटिंग राइटिंग में है, तो हमें क्या करना है, बस आप लोगों के लिए उसे टाइप करवाना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टाइपिंग मैटर चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर हम हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से ही अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चनों की कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा परीक्षा की दृष्टि से लिए जो परीक्षा है उसके हिसाब से भी आपका जितने प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा यानी रिवीजन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो परीक्षाओं में आया हुआ है। तो जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है तो याद रखिएगा वो हमारा फल का गूदा। ये जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है क्योंकि ये जेली का किस में आता है, क्योंकि ये विशिष्ट हिस्से में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा खाद के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना है। तो उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय तक आपके चल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है। तो आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो क्या नहीं होता है, तो आपका है गूंगा बहरा होना कमी से होता है, मंदबुद्धि होना होता है, आपकी है बड़ी हुई शिशु मृत्यु यानी शिशुओं की, छोटे बच्चों की अधिक संख्या में मृत्यु होना भी आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आपका त्वक स्कोथ जो है आपका ये राइट आंसर रहेगा, ये आयोडीन की कमी से नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। कौन सी बीमारी है जिसमें अधिक प्रोटीन की मांग की जाती है, तो आपका जो यक्ष्मा है इसमें क्या है, अधिक प्रोटीन की मांग की जाती है। कहीं कहीं पे इसे क्या करते हैं, इसे ही आपका काली खांसी में बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन लोहे की आवश्यकता होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है कोलेस्ट्रॉल और आपका पित्त वर्णन या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से मुख्यतः आपका है गॉल स्टोन बने होते हैं। आपका नेक्स्ट कारण कह रहा है कोलेस्ट्रॉल बनने की बड़ी दर खाने के समय लंबे अंतराल, लंबी रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय आपका संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही को ही देखना है कि इसमें राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है, यानी जो जब वजह पैदा होती है उसका कारण खाली ए नहीं है और भी उसके कई कारण हो सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्नलिखित समूहों के खाद्य पदार्थों को, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, अंकुरित दाल, आपका मट्ठा, ताजे फल,
तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक कूट बनानी है और कूट के माध्यम से अपना आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्नलिखित समूहों के खाद्य पदार्थों को, तो कौन से खाद्य पदार्थ रहेंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो देखते हैं कि कौन कौन से रहेंगे। तो आपका यहाँ पे खाद्य पदार्थ 2, 3, 1, ठीक है, 2, 3, 1 खाद्य पदार्थ रहेंगे, यानी 2, 3 और 1 इस तरह से रहेंगे। यानी आपका मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा कह रहा अस्वीकार करना चाहिए, पसंद करना चाहिए। तो आपका ये रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट को चलते हैं। लक्षणों को देखना है, सूचीबद्ध को देखना है और उसमें भी आपको क्या करना है, पौष्टिक तत्वों को देखना है। तो चलिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सूची मिली हुई है और उसको आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसे क्या करना है, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सूची 1 क्या है। तो आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका है, इसको हम मिलाएंगे आपका यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पे इसको मिलाएंगे हम, यहाँ पे ये मिलेगा हमारा 3 से, यानी लोहे की कमी से हो जाती है RBC। देखो यहाँ ना समझ में आ रहा हो बट यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे चलते हैं एंगुलर। तो ये हमारा हो जाता है थायमीन में। फिर आपका है आपका ऑस्टियोपेरोसिस, तो ये हो जाता है कैल्शियम की से। और दस्त, मानसिक समस्या, त्वचा सूजन, और ये हमारा आता है नाइसिन की कमी से। तो इस तरह से जो हमारी कूट बनेगी वो हमारी 3, 4, 2, 1। तो जो हमारी कूट बनेगी वो हमारी बनेगी बी में 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड फाइबर के आकलन के लिए सही क्रम है, यानी रेशे का अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो उनके लिए सही क्रम क्या रहेगा। तो आपका जो सही क्रम रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे पिसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना। अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो 1.25% NaOH से पचाना व छानना। तो इस तरह से जो हमारा क्रम बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिशु को आप स्तनमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है, यानी आप क्या कर रहे हैं, उसका मदर मिल्क छुड़ाकर उसे खाने की चीज़ों पर ला रहे हैं। तो उसकी सही आयु होती है 6 बार, वो 6 माह का हो जाए तब। पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे के वातावरण की प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा सूक्ष्म, मध्य, बहिर और धीर और प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसे कहते हैं, यानी छोटे बच्चों को, बाल अपराधियों को रखा रह जाता है उसे कहते हैं किशोर सुधार संस्था। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को निगरानी में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, बट ये एक सुधार गृह होता है, ना कि जेल। मॉन्टेसरी प्रणाली में किस पर जोर दिया जाता है। तो जो आपकी मॉन्टेसरी प्रणाली है उसमें किस पर जोर दिया जाता है। तो उस पर भाषा सीखना, सामूहिक पारस्परिक क्रिया तथा संवेगी अनुभव और बौद्धिक प्रोत्साहन, तो यानी इन सभी पर जोर दिया जाता है। बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है कि क्या संबंध रहता है बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि बच्चा क्या है, आनुवंशिक और वातावरण में आपका प्रचलित होता है, यानी दोनों का ही संबंध होता है बच्चे के बनाने में। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कैसे नियंत्रण दिखाते हैं, तो वह हमारा सत्तावादी प्रणाली है, अगर वो नियंत्रण दिखा रहे हैं। ये आपके में एक टॉपिक है पूरा, तो उसे हम कवर करेंगे कि कौन सी प्रणाली कहा जाएगा। बच्चे के जीवन में कई ध्यान देने वाला हो, मतलब बच्चे के जीवन में कोई ध्यान देने वाला हो तो बच्चा क्या हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बच्चे का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है
और बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा रहता है। ये आपका जो बी वाला है वो रॉन्ग होता है, बट ए सही है। इसमें रहेगा ए सही और गलत है। किसने कहा है कि बच्चा एक साफ प्लेट की तरह होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा जॉन लॉक ने कहा है। बच्चे खेल कूद इस क्रम में सीखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अकेले खेलना, समांतर खेलना और सहकारी खेलना। तो ये आपका बी है इसका राइट आंसर। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनेगा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलन। यहाँ पे ये आपका मिलन का क्या है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो आपका जो रहेगा यहाँ पे कि क्या रहेगा, तो आपका चलो देखते हैं क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे छोटा कर लेते हैं। अब मिलन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा पूरे समूह को चुनना। तो आपका क्या है गुच्छ प्रतिदर्श, क्योंकि आपको ये बना